आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 14वां अध्याय नरकोद्धार वर्णन। शरद कुमार बोले कि हे श्रेष्ठ मुनीश्वर, उन लोगों के ऊपर ही जहाँ नरक है तथा जहाँ पापी मनुष्य दुखों को भोगते हैं उसे सुनो। रौरव, सूकर, काल, रोध, श्रवण, विलोहित, विभीषण, कृमि, घोर और आदि अनेक प्रकार के ही कष्टदायक नरक हैं। उन सबों में ही जो पापी मनुष्य जाते हैं उन्हें क्रमशः कहता है। जो मनुष्य बिना दोष ब्राह्मण, देवता और गौ के बारे में झूठी गवाही देता है वह नरक को जाता है। जो गुरु, बहिन, माता, गौ, पुत्री आदि का वध करता है तथा जो गुरु हत्या, मदिरा पान, ब्रह्म हत्या आदि कर्मों को ही करता है वह तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। जो देवता को बेचने वाला तथा दूषित कर्म करने वाला है वह गुरुजनों का ही तिरस्कार करने वाला और सब तप्त लोह नरक में जाता है। जो पापी देवता, पिता आदि को ही बिना दिए ही खाता है वह लाला भक्ष नामक नरक में जाता है। जो अपनी संतानों को विद्यादान नहीं कराता वह श्रमो भोजन नाम के नरक में जाता है। जो मनुष्य मन, वचन और कर्म से वर्णाश्रय के विरुद्ध कर्म करते हैं वे नरकगामी होते हैं। देवजन इन पापी जनों को देखते हैं और ये पापी नीचे मुख करके ही समस्त देवताओं को देखते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल तथा रात्रि में या संध्या में अथवा मध्या काल में ही शिव जी के स्मरण करता है वह सब पापों से छूट जाता है, संपूर्ण दुखों से दूर होकर ईश्वर और मुक्ति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य निशिवासर शिव का स्मरण करता है वह नरक को न प्राप्त कर पापों से ही रहित होता है। मन का परिणाम ही दुख और दुख का लक्षण है। इसलिए ज्ञान ही परब्रह्मा है और ज्ञान ही तत्व के लिए ही कल्पना करनी चाहिए। चर और अचर सहित समस्त संसार ज्ञानात्मक है, किंतु विज्ञान से अधिक कुछ भी नहीं। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।